बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, सीरत नबी के सिलसिले की चौथी एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। लास्ट एपिसोड में हमने आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और हज़रत हलीमा की ज़बानी आपकी रज़ात और आपकी वालिदा हज़रत आमना और दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात का जिक्र हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपकी ज़िंदगी के आगे के कुछ अहम वाक़यात का जिक्र करेंगे, जिसमें खाना काबा की तामीर और आपकी हज़रत खदीजा से शादी शामिल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने ख़यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो 40 साल में मिली, उससे पहले की उम्र के बहुत ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं हैं। कुछ वाक़यात मिलते हैं जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में ख़ुद ज़िक्र किया हो या किसी ने उनसे पूछा हो या किसी तारीख़ी चीज़ में आपकी शिरकत हो। जैसा कि एक मुआहिदा है जिसको हल्फुल फजूल कहा जाता है। ये फ़ज़ल नाम के 3 शख्स थे जिन्होंने एक मुआहिदा किया एक ज़माने में कि हम मज़लूमों का साथ देंगे चाहे ज़ालिम कितना भी ताकतवर हो। लेकिन ये मुआहिदा वक्त के साथ ख़त्म हो गया। फिर एक मशहूर जंग हुई कुरैश और कैस कबाइल के दरमियान। आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 15 बरस की थी। इस जंग के ख़त्म होने के बाद ऐसा वाक़या पेश आया कि इस मुआहिदे को जो हल्फुल फजूल था उसको दोबारा नाफिज करने का बाइस बन गया। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ था कि यमन का एक शहर है जिसका नाम ज़मीद है। वहाँ एक ताजिर मक्का सामान बेचने आया। उसका सामान आस इब्न वाइल ने ख़रीदा जो मक्का का मशहूर सरदार था। उसने ताजिर को 2 दिन बाद पैसे देने का वादा किया। जब 2 दिन गुजर गए और ताजिर ने अपने पैसे का तकाजा किया तो आस ने फिर बहाना किया। वो ताजिर फिर कुछ दिन बाद गया तो आस बिन वाइल ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया। वो ताजिर अपनी शिकायत लेकर मक्का के कुछ बड़ों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की और उसको हर जगह यही जवाब मिला कि आस का कबीला हमारा हलीफ है, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। ये ताजिर खाना काबा के सामने एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ से उसने फरियाद की, वही है जो मुझे इंसाफ दे सके। ये सुन के हजूर के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उसको कहा कि नीचे आओ और अपना मसला बताओ। ताजिर ने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे आस बिन वाइल ने उसके साथ ज़्यादती की है। आपके चचा ने लोगों को जमा किया और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा खाना काबा में आकर लुट जाए और कोई उसको इंसाफ देने वाला ना हो। इस बात पर हल्फुल फजूल का मुआहिदे को दोबारा नाफिज किया गया, जिस पर सब ने दस्तखत किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मुआहिदे में शिरकत की। जब आपकी उम्र 25 बरस हुई तो आपके हुस्न मामला, सदाकत, दयानत और पाकीज़ा अखलाक की शोहरत फैल चुकी थी। हज़रत खदीजा ने ये देखते हुए आपको पैगाम भेजा कि आप उनका सामान तिजारत के लिए शाम ले जाएं, जिसके इवज़ एक माकूल मुआवजा आपको दिया जाए। आपने ये पेशकश कबूल की और माल तिजारत लेकर बसरा तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आए तो उस तिजारत में बहुत मुनाफा हुआ और आपके आला अखलाक से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया और इस पैगाम को कबूल कर लिया। ये निकाह आपके सफ़र से वापसी के 2 महीने और 25 दिन के बाद हुआ। हज़रत खदीजा के 2 निकाह इससे पहले हो चुके थे और एक शौहर से आपकी 3 औलादें भी थीं और आपकी उम्र उस वक्त 40 बरस की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिवाय हज़रत इब्राहीम के वो हज़रत खदीजा से हुई। सबसे पहले साहबजादे कासिम पैदा हुए और उनकी निस्बत से आपको अब्बुल कासिम भी कहा जाता है। उसके बाद आपकी बेटी ज़ैनब पैदा हुई, फिर रुकैया पैदा हुई, फिर उम्मे कलसूम और उसके बाद फ़ातिमतुज़ ज़हरा रहमतुल अलैह पैदा हुई और उसके बाद एक और साहबजादे अब्दुल्ला पैदा हुए। इस दौर में एक और वाक़या जो बहुत अहम है वो खाना काबा की तामीर में हिस्सा लेना है। दोस्तों, इसमें यह बताना भी ज़रूरी है कि खाना काबा की आज तक 5 दफ़ा तामीर हो चुकी है। पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। जब आप ज़मीन पर आए तो आपने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ज़मीन पे अल्लाह का घर होना चाहिए जो इबादत का मरकज़ हो। तो अल्लाह ने उनको जहाँ खाना काबा है वहाँ पर बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया। यह आसमान के उसी जगह के नीचे है जहाँ आसमान पे फ़रिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान और सैलाब आया था उसमें पूरी दुनिया डूब गई थी और खाना काबा भी उसमें डूब गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस जगह की निशानदेही की जहाँ खाना काबा के आसार थे और आपने उसी बुनियादों से उसको तामीर किया जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था।
اس میں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی شرکت کی۔ دوستو ابھی جس تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، یہ تیسری تعمیر ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت میں چھت نہیں تھی۔ بارش کے زمانے میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا اور اس کو روکنے کے لیے بند بنایا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور خانہ کعبہ کو اس سے نقصان پہنچتا تھا۔ آخر دارالندوہ میں یہ مشورہ کیا گیا کہ اس کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ انہی دنوں خبر آئی کہ جدہ میں ایک بحری جہاز ٹوٹ گیا ہے۔ قریش میں ولید بن مغیرہ نے جدہ جا کر وہاں سے جہاز کے تختے خرید لیے اور تمام قریش نے مل کے تعمیر شروع کر دی۔ سب قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ تعمیر کے بعد جو اختلاف پیدا ہوا وہ حجر اسود کے نصب کرنے کے موقع پر ہوا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھ سے سر انجام پائے، اور اس میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ قبائل نے آپس میں تلواریں نکالنی۔ اس موقع پہ کسی نے مشورہ دیا کہ جو شخص کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ یہ کام کرے۔ لوگوں نے مشورہ مان لیا۔ یہ شرف اللہ نے اپنے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں رکھا تھا۔ کل سب سے پہلے لوگوں کی نظر جن پر پڑی وہ آپ کا چہرہ مبارک تھا۔ آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اکیلے اس کام کو سر انجام دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے قبائل ہیں وہ سب اپنا ایک سردار بھیجیں، اور پھر آپ نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اس میں رکھا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ لیں اور اس کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اڑ گئی اور اس کو اس مقام پہ لایا گیا جہاں پہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو وہاں پہ نصب کر دیا۔ دوستو چوتھی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں تعمیر کی، اور پانچویں تعمیر حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی۔ دوستو 35 سال آپ کی عمر تھی جب یہ تعمیر کعبہ کا واقعہ ہوا، اور 40 سال کی عمر میں وہ تاریخی دور شروع ہوا جہاں آپ پر نبوت نازل ہوئی۔ سیرت کا جو حصہ آج مکمل ہوا ہے یہ آپ کی نبوت سے پہلے کے تمام اہم واقعات تھے۔ آگے آپ کو انشاءاللہ نبوت اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔